अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये है वाईफाई प्राइम, तो 2018 मॉडल है। प्रॉब्लम इसमें चार्जिंग से रिलेटेड थी जो कि मैंने सॉल्व की है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका चार्जिंग सेक्शन काम किस तरह से करता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाजमन लाइक कर दिएगा, अगर ज़्यादा अच्छी लग जाए और मज़ीद तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलें दोस्तों बेसिक चीज़ से समझना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चार्जिंग सेक्शन इसका काम किस तरह से करता है। तो इसको चार्जिंग पे हम कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर को जो से हम 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं दोस्तों, 20 वोल्ट पे, ठीक है। तो एक प्रोब हम इसकी ग्राउंड करते हैं, मैं आपको साथ साथ ज़रा वाजिया दिखा दूँ। ओके, और थोड़ा सा दोस्तों मुझे भी नज़र आ जाए। तो दोस्तों एक प्रोब हम इसकी ग्राउंड करेंगे और एक यहाँ पर रख के देखेंगे, तो ये हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ से सप्लाई होती हुई हमारी इस टिप में से सबसे पहले यहाँ पर आती है जो 5 वोल्ट मिलते हैं, उसके बाद इस सेक्शन से होके यहाँ तक आती है। तो वो कैसे आती है मैं आपको बोर्नियो पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम बोर्नियो पे चलते हैं और बाद में इस फ़ोन के ऊपर आते हैं। तो हम बोर्नियो पे आ चुके हैं, अपना मॉडल खोल लिया है हुआवे वाईफाई प्राइम। तो आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड कुछ इस तरह से है हमारा, जो हमें बैक खोलने पर नज़र आता है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इस जगह पर हमारा जो सा जैक है वो आता है, उसके बाद से यहाँ से हमारी सप्लाई होती हुई इस पॉइंट पे, टेस्ट पॉइंट पे यहाँ तक 5 वोल्ट देती है। पहले यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स पे दोस्तों सप्लाई आती है, उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट पे जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक पतरी सी लगी हुई है। जब वो आप पतरी उतारेंगे, उस पतरी के उतारने के बाद आपको नीचे से इस तरह का सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ दोस्तों मैं, तो ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर। इन 2 कैपेसिटर में से 5 वोल्ट हमारे होते हुए गुजर के एक ये छोटा सा चार्जिंग आईसी टाइप का लगा हुआ है। अब इसको कुछ भी कह सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसको चार्जिंग आईसी बोलूँगा, छोटा चार्जिंग आईसी। तो इस आईसी के इन 2 पॉइंट्स में से बीच में से होता हुआ इस पॉइंट पे से हमारी सप्लाई निकलती है और यहाँ से निकलती हुई दोस्तों एक छोटे से कंट्रोलर आईसी में जाती है जो कि हमारा 6 पिन का है। इसमें से दोस्तों डायरेक्ट इसमें नहीं 5 वोल्ट जा रहे, इसमें से एक रेजिस्टेंस के आगे जाते हैं जो कि 75 किलो की हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसका नंबर बनता है R2900। इस रेजिस्टेंस को मिलती है जाके, ताकि बाकी का जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ग्राउंड को यानी कि कन्वर्ट कर दिए जाए और यहाँ से जो है बाकी की जो सप्लाई बन के इस कंट्रोलर आईसी में जाती है और इसमें से होते हुए अगले पॉइंट में जाती है। उस पॉइंट से होते हुए फिर आगे एक फ्यूज़ टाइप का लगा हुआ, उसमें से होते हुए एक छोटे फ्यूज़ में और उसके आगे एक कैपेसिटर में और उसके बाद एक और आईसी में जाती है। ये आईसी जो सा हमारा 4, 8, 12, 16 और 32 पिन का आईसी है दोस्तों। इस आईसी के इस सिरे पे हमारी सप्लाई आती है और यहाँ से एक सिरा यहाँ से निकलता है सप्लाई को रिसीव करता हुआ और इस कॉइल में जाती है और इस कॉइल के इस सिरे से निकलता हुआ इस कैपेसिटर में से और इस रेजिस्टेंस में जाती है। R068 इसका नंबर है। इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से यहाँ कैपेसिटर में, छोटे कैपेसिटर में सप्लाई जाती है, उसके बाद इस बड़े कैपेसिटर में जाती है। इसके एक सिरे से यहाँ से निकलती है, ये सिरा दोस्तों ग्राउंड होगा, इसका भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो इस सिरे से निकलते हुए एक छोटे से फिर इस रेगुलेटर आईसी में जाती है जो कि वी बैट की सप्लाई यहाँ से पूरी हमारी तैयार होती है और तैयार होकर इस आईसी की मदद से निकलते हुए दोस्तों यहाँ पर आती है। यहाँ दिखकर हमारे 4.2 वोल्ट आते हैं और ये कैपेसिटर की मदद से होते हुए यहाँ पर जब आप चेक करेंगे मीटर के साथ तो हमें 4.2 वोल्ट मिलेंगे। तो वो यहाँ से सेफली यहाँ से रिसीव होते हुए इन छोटे छोटे आईसीज़ और कैपेसिटर में से होते हुए हमें इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर 4.2 वोल्ट मिलने चाहिए। इस पूरे प्रोसेसर के बाद दोस्तों यानी कि हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ना चेक कर पा रहे हो तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं 4.2 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा इसका चार्जिंग सेक्शन समझ आ गया होगा, जो कि बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे ही है, यानी कि आपको बैक नहीं निकालनी पड़ती, सिर्फ ये वाली शील्ड और एक ये वाली शील्ड, ये दोनों शील्ड्स आपको उतारनी पड़ती हैं और ये आपका पूरा चार्जिंग सेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों चलें अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और मज़ीद समझते हैं। तो दोस्तों वापस हम मोबाइल के मदरबोर्ड पे आ चुके हैं, इसको चार्जिंग के साथ प्लग करते हैं। और दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि अगर आपके मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपका चार्जिंग का लोगो बना हुआ आएगा, यानी कि ये आपकी पूरी सप्लाई ले रहा है, ठीक है।
बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करते हैं, जैसा कि हमने उस पर देखा था दोस्तों। एक ग्राउंड रख रहा हूँ, जैसा कि हमने उसमें देखा था, जैसा कि हमने दोस्तों एक प्रोब आपने ग्राउंड करनी है ब्लैक वाली, और एक रेड वाली जो सी है वो आपने इस टेस्ट पॉइंट पे चेक करना, जो कि हमने बोर्नियो में भी देखा था कि 5.14 वोल्ट हमें, यानी कि पूरी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ रिसीव हो रही है दोस्तों। बाकी इस सेक्शन में से होती हुई, क्योंकि अभी इस पर सील्स लगी हुई हैं तो मैं नहीं उतारा, तो ये वाली उतर जाएगी दोस्तों। तो हम इसके ऊपर बाकी का समझते हैं कि थोड़ा सा अगर हम बोर्नियो की मदद सीख लें तो ये देखें दोस्तों, ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हम इनके ऊपर चेक करेंगे। मैंने कहा था कि आपको यहाँ 4.2 वोल्ट मिलने चाहिए, तो देखें बिल्कुल मेरा आइडिया ठीक था कि हमें 4 पॉइंट की सप्लाई मिल रही है। उसके बाद इस कैपेसिटर पे हमें 4 पॉइंट की सप्लाई मिल रही है, ठीक है दोस्तों, मिल रही है। उसके बाद एक ये आईसी लगा हुआ हमारा, ये थोड़ा पीछे छुप के लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें 4 पॉइंट पूरे मिल रहे हैं। और दोस्तों लास्ट में इन चीज़ों से होता हुआ यहाँ पर भी हमें 4 पॉइंट वोल्ट मिल रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों हाथ हिल रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद वोल्टेजेस आगे पीछे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें 4.2 तक जाता है और वो हिलने की वजह से वापस आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर 4.2 वोल्ट्स ठीक नज़र आ रहे होंगे। यहाँ तक मिल रहा है। बैटरी के वी पॉइंट पे चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमारी सप्लाई का सेक्शन बनता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।